हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के ये सेशन में। और क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा विलंब हो गया प्रारंभ करने में। सो आप सभी को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो अगर क्लियरली विजिबल और ऑडिबल है तो आप एवी लिख के भेजिएगा। और हम आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। आज हम भगवत गीता के 12th चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। और हमने पिछली बार 11th चैप्टर पे डिस्कस किया था। सो ये भगवद गीता के जो बीच के 6 अध्याय हैं, जो भक्ति योग को सूचित करते हैं, उसका आखिरी अध्याय है। और इस अध्याय का नाम भी है भक्ति योग। तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं हैं और भगवान की द्वारा बताई गई ऐसी बातें हैं जो कि भगवान बता रहे हैं कि उनको सबसे प्रिय भक्त कौन है। क्षमा कीजिए। भगवान को प्रिय हम कैसे बन सकते हैं, तो भगवान को प्रिय बनने के लिए भी बताया गया है। यहाँ पर भगवान स्वयं बता रहे हैं कि उनको कौन प्रिय है। तो आइए प्रारंभ करते हैं प्रार्थना के साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय का प्रारंभ करने से पहले हम इसका एक बार पाठ कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छा भगवान के द्वारा बोला गया बहुत ही सुंदर अध्याय है। इसमें मात्र 20 श्लोक हैं और ये बहुत छोटा अध्याय है। तो आप सभी इसमें भाग लीजिएगा हमारे साथ और आपको इसमें बहुत आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी जब हम इसका उच्चारण करेंगे। तो आप सभी मिलकर इसका उच्चारण कीजिएगा। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मता। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्यात्म मयि ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तुपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्
भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथैतद् अप्यसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिता। सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी। सन्तुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चया। मय्यर्पिता मनो बुद्धिः यो मद्भक्ता स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः। हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा। सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्ता स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित्। अनिकेता स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते। श्रद्धाधानमत्परमा भक्तास्तीव भक्तास्तेतीव मे प्रिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही विशेष अध्याय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि उनको कौन प्रिय है, या अगर हम उनको प्रिय होना चाहते हैं तो हमें किस प्रकार से कार्य करने चाहिए, किस प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करना चाहिए। तो शुरू करने से पहले आप सबसे हम रिवीजन करना चाहेंगे। पिछले अध्याय का आपको एक्रोनिम बताना है लिख के, और उसका मीनिंग भी। तो आप जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए पिछले अध्याय का क्या एक्रोनिम था और क्या मीनिंग था उनके हर अक्षर का। भाई बहुत सारे भक्त बचे हैं, सबको लिखना है। ओके, आप लिखिए जल्दी जल्दी, फिर हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम प्रारंभ करते हैं।
तो 12वां अध्याय जिसका नाम है भक्ति योग, उसका हम शुरुआत कर रहे हैं। पिछले अध्याय का जो शॉर्ट फॉर्म था वो था रूप, क्योंकि पिछले अध्याय में विराट रूप के बारे में चर्चा हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप का दर्शन कराया था अर्जुन को, इसलिए इसको हम रूप से शॉर्ट फॉर्म इसका बनता है। आज से है रिक्वेस्ट। अर्जुन पहले 4 श्लोकों में भगवान से अनुरोध कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप अपना विराट रूप दिखाइए जिसके द्वारा आप पूरे जगत का संचालन करते हैं। अर्जुन की प्रार्थना और अनुरोध सुनकर भगवान श्री कृष्ण अगले 10 श्लोकों में विराट रूप का प्रदर्शन करते हैं। फिर अर्जुन उस विराट रूप के दर्शन करके तकरीबन 30 श्लोकों में भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। तो फिर RUP और A, आखिरी के 10 श्लोकों में अर्जुन भगवान से अनुरोध करते हैं कि वो विराट रूप से वापस अपना द्विभुज श्याम सुंदर रूप धारण कर लें, क्योंकि द्विभुज श्याम सुंदर रूप जो है वो सर्वाकर्षक है और मनमोहक है, और अर्जुन को उसी से ज्यादा संतुष्टि और ढांढस प्राप्त होता है। तो अब हम आज का अध्याय का शुरू करेंगे। तो आज के अध्याय का जो लेसन्स हैं, 3 लेसन हैं इस अध्याय में। छोटा अध्याय है। पहले 7 श्लोकों में इसका एक्रोनिम है गॉड, भक्ति योग इसका नाम है, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है गॉड। तो पहले 7 श्लोकों में हम सीखते हैं भगवान के बारे में। गॉड हेड, परम भगवान का परम साक्षात्कार क्या है। परम सत्य के मुख्य रूप से 2 प्रकार से अभिव्यक्तियां होती हैं या स्वीकृतियां होती हैं। एक तो निराकार रूप में कि उनका कोई आकार नहीं है, वो पूर्ण रूप से निराकार है। ऐसे तो 3 पहलुओं में परम सत्य का साक्षात्कार होता है। तो निराकार ब्रह्म, फिर परमात्मा, फिर भगवान। तो इन 7 श्लोकों में हम परम सत्य के सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ साक्षात्कार के बारे में जानेंगे, जो कि है भगवान साक्षात्कार। सामान्य रूप से लोग 2 कैटेगरीज में होते हैं। एक होते हैं निर्विशेषवादी, यानी कि जो भगवान के निर्गुण निराकार रूप में या निर्गुण निराकार भगवान के या परम सत्य को निर्गुण या निराकार मानते हैं, कोई रूप नहीं होता। दूसरी श्रेणी में अध्यात्मवादी होते हैं जो भगवान के दिव्य रूप को स्वीकार करते हैं। तो जो पहली श्रेणी के अध्यात्मवादी हैं उनको निराकारवादी बोला जाता है, और दूसरे श्रेणी के अध्यात्मवादियों को बोला जाता है सगुण साकार रूप को जो स्वीकार करते हैं भगवान के। सगुण तो नहीं बोलेंगे, साकार रूप, दिव्य रूप, सच्चिदानंद रूप भगवान का स्वीकार करते हैं। भगवान में कभी गुणों का प्रभाव नहीं होता। तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है। तो ये है पहले 7 श्लोकों में हम जानेंगे भगवान का परम साक्षात्कार कौन सा है, गॉड हेड। फिर अगले 5 श्लोकों में हमें समझ में आएगा कि हमारे पास क्या क्या मार्ग हैं, क्या क्या तरीके हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए और अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या मार्ग हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं। और फिर आखिरी के 8 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि किस प्रकार के भक्त उनको प्रिय हैं, कैसे गुण होने चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए
तो जाके कोई भक्त भगवान को प्रसन्न कर पाता है या भगवान को प्रिय हो पाता है। और दूसरे शब्दों में अगर भगवान को प्रिय होना चाहते हैं तो हमें किस प्रकार के गुणों का और किस प्रकार के व्यवहार का अनुशीलन करना चाहिए। तो हम आइए शुरू करते हैं। जी, जी से गॉड है। परम सत्य का सर्वोत्तम साक्षात्कार क्या है? वो है भगवान का सच्चिदानंद रूप, गॉड है। तो ये है भगवान का द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप है। बहुत सुंदर है और सर्वाकर्षक है। बताया गया है कि भगवान ने आखिरी में पिछले अध्याय में बताया था कि भक्ति योग सर्वोत्तम है और केवल भक्ति योग के माध्यम से ही हम भगवान का जो द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप है उसको समझ सकते हैं। नहीं तो कोई भी भगवान का जो सर्व आकर्षक सर्व मनोहर मनोरम दिव्य रूप है, द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर का रूप है, उसको समझ नहीं सकते। उसके लिए शुद्ध भक्ति की ही विधि है। और बड़े बड़े देवी देवता भी इस रूप को नहीं दर्शन कर पाते। विराट रूप जो है फिर भी एक पल को अप्रोचेबल है, क्योंकि वो केवल ब्रह्मांड को ही, ब्रह्मांड का रूप है, ब्रह्मांड के को सूचित करता है। लेकिन जो भगवान का द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर त्रिभंग रूप है, ये भगवान का आदि रूप है, सच्चिदानंद रूप है, सर्व आकर्षक रूप है और सर्वोत्तम रूप है। इसके दर्शन, इसका साक्षात्कार करने के लिए भक्ति योग ही एकमात्र माध्यम है। तो जब भगवान ने 11वें अध्याय में ये वर्णन किया अपने दिव्य रूप का, विशेष रूप से श्याम सुंदर मुरलीधर जो भगवान का रूप है, उसका दोबारा से जब अर्जुन ने दर्शन किया तो अर्जुन के मन में ये विचार आया कि भगवान के दो फीचर हैं, एक तो निराकार फीचर है, एक सगुण साकार फीचर है। तो दोनों में से कौन सा ज्यादा प्रभावशाली है, किसके प्रति हमें ध्यान लगाना चाहिए? जैसे यहाँ पे कह रहे हैं अटैचमेंट टू कृष्णा's पर्सनल फॉर्म इज द हाईएस्ट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन has been emphasized in the earlier chapters. Arjuna personally experienced this in the chapter. फिर भी अर्जुन पूछ रहे हैं कि ऐसे लोग भी होते हैं जो भगवान के निर्गुण निराकार रूप पर ध्यान लगाना पसंद करते हैं। तो दो तरीके से लोग अपना आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करते हैं मुख्य रूप से। एक जो निर्गुण निराकारवादी होते हैं और दूसरे जो भगवान के दिव्य रूप को स्वीकार करते हैं और भगवान के सगुण सगुण तो नहीं, सॉरी, जो भगवान के दिव्य रूप को स्वीकार करते हैं, सच्चिदानंद रूप जो है, श्याम सुंदर मुरलीधर का जो रूप है, वृंदावन का जो रूप है। तो दो प्रकार के अध्यात्मवादी हैं। सो अर्जुन ने पूछा है भगवान से कि दोनों में से किसका ज्यादा, किस किस क्या क्या स्थिति है, कौन किसका ज्यादा इजी है, किसका मुश्किल मार्ग है, और किसको किस प्रकार के चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, तो अर्जुन पूछते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, दो हैं भगवान के वर्जन। एक ये वृंदावन का रूप है जिसमें राधा कृष्ण झूलन झूलन लीला कर रहे हैं और गोपियां हैं, और वृंदावन है, गाय है। दूसरा है एक योगी हैं जो भगवान के निर्गुण निराकार रूप का चिंतन कर रहे हैं। तो अर्जुन पूछते हैं किसकी स्थिति ज्यादा श्रेष्ठ है? तो भगवान बताएंगे। एवं सतत अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योग वित्तमा। तो भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, कौन ज्यादा
ज्यादा सुपीरियर है या कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, वो जो कि आपकी भक्ति में लगे हैं और आपके दिव्य रूप की सेवा और ध्यान में मग्न है। जैसे यहाँ पे भक्ति योगी है एक, जो भगवान के दिव्य श्याम सुंदर रूप का मनन चिंतन और स्मरण कर रहे हैं, हाँ, नाम का जप कर रहे हैं। और दूसरे वो जो कि अव्यक्त निराकार ब्रह्म की चिंतन करते हैं, which are considered to be more perfect. Those who are always properly engaged in your devotional service, or those who worship the impersonal Brahman, the unmanifested. ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? वो जो आपके भक्त हैं या वो जो निराकार ब्रह्म पे ध्यान लगाते हैं। तो ये दो श्रेणियों के अध्यात्मवादी हैं। वैसे भी आपने भारतवर्ष में दोनों प्रकार के मतों को कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो अब अर्जुन ये पूछ रहे हैं, तो भगवान अब बताएंगे। तो भगवान बता रहे हैं, प्योर डिवोटीज ऑफ कृष्णा आर मोस्ट परफेक्ट इन योगा। श्री भगवान वाच, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धया पर योपेतास्ते में युक्त तमामता। तो भगवान कह रहे हैं स्पष्ट रूप से कि दोनों में से वो लोग जो मेरे दिव्य श्याम सुंदर रूप पे हमेशा अपने मन को केंद्रित रखते हैं और हमेशा मेरी शुद्ध भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं, वो लोग जो श्रद्धा से इस प्रकार से लगे रहते हैं, उनका उनको मैं सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ। फिर भगवान बताते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो ब्रह्मवादी हैं, जो निराकार ब्रह्म पर ध्यान लगाते हैं। तो उनका क्या मार्ग होता है और किस प्रकार का उनका अनुभव होता है, वो बताया जा रहा है। ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम अचलम ध्रुवम, संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहावद्भिरवाप्यते। तो यहाँ बताया गया है कि मुख्य रूप से जो निराकार ब्रह्म पर ध्यान लगाते हैं उनका मार्ग कठिन है। भगवान ने क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम्, बहुत क्लेशों से उनको गुजरना पड़ता है, कठिन तपस्याओं का उनको अम, अ, कठिन तपस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है या अनुशीलन करना पड़ता है, तब जाके उनको कोई आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। दूसरी ओर भगवान के जो भक्त हैं, केवल भगवान का श्रवण कीर्तन, भगवान के नामों का जप, भगवान की कथा सुनकर और भगवान की शिक्षाओं का सख्ती से पालन करके बहुत सरलता से, कंपैरेटिवली बहुत सरलता से आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी ओर जो इस प्रकार के निराकारवादी होते हैं, उनके लिए वही सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का मार्ग बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि वो निराकार भ्रम से आसक्त हैं, और जो कि निराकार भ्रम से आसक्त होने की वजह से उनका मार्ग बहुत कठिन होता है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं अव्यक्त आसक्त चेतन, जिनने भी इस शरीर धारण किया हुआ है, देहावद भी,
जो शरीर धारण करे हुए लोग हैं, जो खुद जिनका आकार है, उनके लिए निराकार ब्रह्म पे ध्यान लगाना बहुत कठिन है। फिर भी जो लोग करते हैं तो उनका मार्ग कठिन होता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और बहुत पसीने आ रहे हैं। और जो भक्ति योग का मार्ग, ऐसा हमने आपको बताया था कि वो बिल्कुल लिफ्ट का मार्ग है। आप बस भगवान के श्रवण कीर्तन को स्वीकार कर लीजिए और बहुत ही तीव्रता से आप सर्वोत्तम स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कैसे भक्ति का जो मार्ग है, जो है भगवान के जो रूप को स्वीकार करते हैं, उनका मार्ग कितना सरल और आसान है। कह रहे हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। कह रहे हैं ऐसे भक्त जो हैं, जो अपने जीवन के सभी कर्मों को मेरे लिए करते हैं, मेरे ऊपर समर्पित कर देते हैं और अनन्य भाव से बिना इधर उधर भटके केवल मेरा ध्यान चिंतन और भजन भक्ति करते हैं, ऐसे लोगों को मैं स्वयं इस जन्म मृत्यु के सागर से मुक्त कर देता हूँ। और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगाता। जो लोग अपना जिन जो पूर्ण रूप से अपना मन मेरे में लीन कर देते हैं, मुझ में अपना चिंतन मनन पूरा स्मरण मेरे को कर मेरा मेरे अंदर ही जो रम जाते हैं, मुझ में ही जिनकी चेतना स्थापित हो जाती, ऐसे लोग जो हैं उनको मैं बहुत तीव्रता से इस मृत्यु संसार से मुक्त कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भगवान विष्णु गरुड़ देव के ऊपर आसीन है और एक भक्त जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान को पुकार रहे हैं कि आप कृपया करके हमें इस जन्म मृत्यु के सागर से उबार दीजिए। और भगवान स्वयं गरुड़ देव पर आए हैं और उनको ले जाएंगे। तो हम सभी जो भक्त गण हैं, उनके लिए इस जन्म मृत्यु के सागर को लांघना कोई कठिन नहीं है। हमें बस केवल भगवान को अपना मन चिंतन पूरा मन भगवान में हमें लगाना चाहिए। भगवान का स्मरण कीर्तन, और मन कैसे लगेगा भगवान में, ज्यादा से ज्यादा जब हम भगवान का नामों का जप करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, भक्ति की क्रियाओं को हम अच्छे से करेंगे, ध्यान पूर्वक भगवान का नाम जप करेंगे, तो धीरे धीरे हमारा मन जो है भगवान में लगने लगेगा। और मन जो है जब पूर्ण रूप से भगवान में बिना भटके बिना इधर उधर भटके जब पूर्ण रूप से भगवान में आवेशित हो जाता है, मई आवेशित चेतसाम, पूर्ण रूप से जिनका हृदय मन भगवान में केंद्रित है, भगवान का ही उनको चिंतन स्मरण होता है और वो भगवान के अतिरिक्त और इधर उधर कुछ भी जिनका जीवन में और कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई और उनका ध्येय नहीं है, भाव मूड नहीं है, केवल कृष्ण और उनकी प्रसन्नता, तो ऐसे लोग जो हैं बहुत तीव्रता से भगवान के धाम जा सकते हैं और जन्म मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। और ये करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम भगवान का नाम कीर्तन भक्ति की क्रियाएं करते हैं, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो धीरे धीरे हम भगवान से आकर्षित होने लग जाते हैं। जैसे हमने पिछली बार बताया था, जब हम भगवान की दिव्य लीला सुनते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की लीला इतनी आकर्षक हैं कि कोई भी आकर्षित हो जाता है। रुक्मिणी देवी केवल भगवान के बारे में श्रवण करती थी नारद मुनि से और उनको पूर्ण आकर्षण और पूर्ण आसक्ति हो गई भगवान से। तो ये ज्यादा आसान है, भगवान की कथा सुनिए, भगवान के द्वारा भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके द्वारा दी गई आज्ञाओं का शिक्षाओं का पालन कीजिए दृढ़ता से, और बस अपना मन आपका धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा, सारी मलिनता दूर हो जाएगी और पूर्ण रूप से आपका मन भगवान में लग जाएगा। जैसे बोला, सवई मना कृष्ण पदार विंदयो,
भगवान के चरणों में जिसका मन एक टक लग जाता है, जैसे प्रहलाद महाराज के लिए भी कहते हैं, गुणैरलम असंख्यैः माहात्म्यं तस्य सूच्यते वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति। उनका हमेशा मन भगवान में लगा रहता था है। तो इस प्रकार से अगर हम अपने मन को भगवान में पूर्ण रूप से तल्लीन कर पाते हैं, पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो फिर बहुत आसानी से हम इस जन्म मृत्यु के संसार से मुक्त हो जाएंगे। और भगवान स्वयं कह रहे हैं, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर। तो इस प्रकार से जब हम भगवान में अपना लीन हो जाते हैं, हमारी चेतना आवेशित हो जाता है, एब्जॉर्प्शन का स्तर आ जाता है, तो फिर हमें किसी प्रकार की कठिनाई के बगैर हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। अब दूसरी ओर जो केवल ये चिंतन मनन करते हैं, तो उनका मार्ग कठिन है, क्योंकि उनके पास भगवान का सुंदर रूप नहीं है। भगवान का सुंदर रूप अपने आप से मनोहारी होता है, तो उनका मन भटकता रहता है और फिर वो संसार की किसी भौतिक सुंदरता से आकर्षित हो जाते हैं, तो उनका मार्ग कठिन है। दूसरी ओर भक्तों के लिए भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करिए, भगवान की सुंदर कथाएं सुनिए और बहुत आसानी से भगवान में आप रम जाइए। तो ये है पहला सेक्शन जो आज हमने सीखा, गॉड हेड। अब हम दूसरा सेक्शन सीखेंगे, ऑप्शंस। अलग अलग जो हमारे पास मार्ग या भगवान बताएंगे अलग अलग तरीके, जिसके द्वारा हम अपना मन भगवान में लगा सकते हैं। तो सर्वोत्त या भगवान को प्राप्त कर सकते हैं एक तरीके से। अगर आपका मन भगवान में लग जाएगा 100%, बिना इधर उधर भटके भगवान कृष्ण में पूर्ण रूप से आपका मन अगर तल्लीन हो जाएगा, अगर इस प्रकार से तल्लीन हो जाएगा, तो फिर बहुत आसानी से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बताया गया भगवान को प्राप्त करने के लिए अलग तरीके क्या हैं। तो 8 और 9 बताया गया है। पहला तरीका है, आप भक्ति कीजिए आंतरिक अपनी इंद्रियों से। 10वें श्लोक में बाह्य इंद्रियों से भक्ति करने का वर्णन है। 11वें श्लोक में भगवान को अपने कर्मों का फल देने का वर्णन है। 11वें श्लोक में। और 12वें श्लोक में बताया गया कौन सा मार्ग ज्यादा महान है। तो पहले में भगवान कह रहे हैं अपना मन मुझ में लगाइए, तो ये स्मरण भक्ति है। दूसरे 8वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं फिक्स योर माइंड ऑन मी। फिर कह रहे हैं फिक्स योर इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि भी मुझ में दे दीजिए। तो ये मननात्मिका भक्ति होती है। स्मरणात्मिका भक्ति, मननात्मिका भक्ति। जब हम भगवान को अपना मन देते हैं, मतलब हमारे मन में हमेशा भगवान का ही स्मरण चिंतन चल रहा है। जब हम बुद्धि देते हैं भगवान को, तो यानी यानी कि हम भगवान की सेवा के बारे में मनन कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, क्योंकि बुद्धि का कार्य योजनाएं बनाना। तो वो मननात्मिका भक्ति हो जाती है। फिर होती है, तो इस प्रकार से 8वां जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है, जो भगवान कह रहे हैं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशया निवसिष्यसि मय्येव ऊर्ध्वं न संशया। कि अगर इस प्रकार से आपने मन और बुद्धि मुझ में पूर्ण रूप से लगा दी है, समर्पित कर दी है, पूर्ण रूप से आपका मन और बुद्धि मुझ में आवेशित हो गया है, पूर्ण रूप से आप कहीं बिना इधर उधर कोई आपका और डाइवर्जन नहीं है, पूरा केंद्र, पूरा ध्यान, पूरा मन, पूरा फोकस से आपका मन और बुद्धि मेरे में है, तो बहुत जल्दी जल्दी बहुत तीव्रता से आप आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर लेंगे और मेरे मेरे को प्राप्त कर लेंगे। फिर भगवान कहते हैं अगर ये स्वाभाविक रूप से आपका मन और बुद्धि मुझ में आवेशित नहीं हो पाता, तो फिर आपको अभ्यास करना चाहिए। अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्
अभ्यासे योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। तो भगवान कह रहे हैं चलो ठीक है, अगर आपका स्वाभाविक रूप से मन और बुद्धि मुझ में नहीं लगता, भटकता रहता है, तो आपको क्या करना चाहिए, भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए। अभ्यास योगेन तत्तो, तो भक्ति क्या नियम है जो हमने आपको बताया, भक्ति के 4 ABCD हमने आपको बता रखे हैं पहले ही। पहला ए का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग। ये सबसे इंपॉर्टेंट अंग है, क्योंकि भक्तों के संग से बाकी सब कुछ हमें सीखने को मिलता है, और बाकी सब कुछ करने की प्रेरणा भी भक्तों के संग से मिलती है। बाकी सब कुछ करने की सुविधाएं भी भक्तों के संग में मिलती हैं। यानी कि भक्तों के संग में हमको भक्ति के सभी चीजों की शिक्षा भी मिल जाती है, सभी चीजों की प्रेरणा भी मिल जाती है, और सभी भक्ति की क्रियाओं को करने की सुविधा भी मिल जाती है ना। नहीं तो सब चीजें अगर हम अकेले करें तो मुश्किल है। जैसे कलयुग में इसलिए बोलते कलौ संगे शक्ति, संग में बहुत सरल हो जाता है सब कुछ करना। वैसे अगर आपको अकेला करना पड़े तो बड़ा कठिन है। जैसे कभी आप लोग जाते होंगे वैष्णो देवी जैसे, तिरुपति बालाजी जैसे भगवान के जो दर्शन करने के लिए, जो कि पहाड़ी पर है, तो आपको यात्रा करनी होती है। जैसे वैष्णो देवी की चढ़ाई करनी होती है, तो माँ उनके उनके दर्शन करने के लिए आपको 5-6 घंटे की चढ़ाई करनी होती है। जैसे तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए भी आपको 5-6 घंटे की चढ़ाई करनी होती है। तो अब अकेले एक व्यक्ति टूट जाता है, कभी कभी उसका उत्साह गिर जाता है। पर अगर वो ग्रुप में जाता है तो एक दूसरे को उत्साहित करते रहते हैं। किसी को पानी पीना है तो दूसरा व्यक्ति पानी पिला देगा। बहुत सारी चीजें होती हैं जो सरल हो जाती हैं, है ना। कोई किसी का लगेज उठा लेगा, तो ग्रुप में बहुत कुछ सरल हो जाता है, बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। वही सब कुछ अकेले ही करना है जी। अपनी टिकट भी आप ही को लेनी है, और आपको अपना मान लो आपकी तबीयत खराब हो गई तो आपको अपना मेडिकल भी देखना है। आपको सब कुछ अकेले अकेले ही करना है तो मुश्किल है। इसीलिए ग्रुप में या संघ में हमें प्रेरणा भी मिलती रहती है, हमें शिक्षा भी मिलती रहती है, और हमें सुविधा भी मिलती रहती है, जिसके द्वारा हम भक्ति के नियमों का सख्ती से पालन कर पाते हैं। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है भक्तों का संग। ए, ए फॉर, ये ABCD है भक्ति की, तो ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। फिर है बी, बी से है बुक रीडिंग, यानी कि भगवत गीता और भागवतम, ये दो महान ग्रंथ हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण का विज्ञान बहुत ही स्पष्ट रूप से दिया गया है। तो जैसे हम भगवत गीता का भी अध्ययन कर रहे हैं, और हम जो बीच के सप्ताह में हम आपको कृष्णा पुस्तक के अलग अलग अध्याय पढ़ के सुनाते हैं, तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण जो महाग्रंथ है, उसी का 10वां स्कंध है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला का वर्णन है। तो क्षमा कीजिए, दिव्य लीला का वर्णन है भगवान श्री कृष्ण की। तो इसलिए जो भगवत गीता और भागवतम का अध्ययन हम करते हैं तो हम बहुत तीव्रता से भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो बी फॉर बुक रीडिंग, या भगवत गीता या भागवतम का रीडिंग, खुद अपना स्वाध्याय करना चाहिए। जैसे हम शिक्षा ले रहे हैं, अभी आप हमारे सत्र में हैं तो आप भक्तों का संग कर रहे हैं, लेकिन फिर जब आप घर पे हैं अपने समय में, आपको स्वयं स्वाध्याय सेल्फ स्टडी करनी चाहिए भगवत गीता की, भागवतम की। उसके बाद है सी, सी से है बहुत इंपॉर्टेंट चैंटिंग, भगवान के नामों का जाप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं तो हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। हमारे हृदय में जो भी गंदगी है, संसार में रहने की वजह से जो भौतिक मलिनता है, वो हमारा स्वच्छ स्वच्छ होते हैं, उससे हमारा हमारे
चेतना शुद्ध होती है, शुद्धिकरण होता है, और धीरे 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 हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग का विकास होता है। केवल भगवान के नामों के उच्चारण से इतना कुछ हो सकता है। ये भगवान के नामों का जो उच्चारण है वो बहुत शक्तिशाली मार्ग है, और कलयुग में इसको बोला गया है युग धर्म। बताया जाता है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है ते है सर्व जगत निस्तार। कलयुग में नाम ही भगवान का अवतार के रूप में प्रकट हुआ है। तो ये भगवान का नाम है, ये भगवान ही है अपने नाम के रूप में। तो ये अवतार हम जो है कलयुग के सभी दोषों से हम उबर सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। नाम है को भगवान का जो नाम संकीर्तन है, हम देखेंगे नाम संकीर्तन के माध्यम से हमारा सारा भौतिक कल्मश भी दूर होगा। जितना भी हमारे हृदय में गंदगी है उससे मुक्त हो जाएंगे, और साथ ही साथ हमारा जो आध्यात्मिक उन्नति भी होती है, और हमें आध्यात्मिक विषय वस्तु दिव्यता भगवान का जो अस्तित्व है, एक हृदय में प्रेम ऑलरेडी स्थापित है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। तो वो रिवील होने लगता है, वो उसके जो हृदय की जो गंदगी है साफ होती है, तुम्हारे हृदय का जो दर्पण है और जो स्वाभाविक प्रेम है वो विकसित होने लगता है। तो इसलिए हमको सी फॉर चैंटिंग, और फिर है वॉइस ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा आप टॉलरेट कीजिए, थोड़ी देर में ठीक हो जाना चाहिए। और फिर डी है डाइट। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो खाते हैं उससे हमारी चेतना पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हमें शुद्ध और सात्विक भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। तो ये ABCD, ये भक्ति के, अगर हम इस प्रकार का अभ्यास करेंगे तो भगवान कह रहे हैं माम इच्छा तुम धनंजय। तो फिर हमें इच्छा जागृत होगी, तीव्र इच्छा, कि हमें भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है। अभी हमारे हृदय में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, तो हम भौतिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं क्योंकि भौतिक इच्छाएं हैं। लेकिन जब हमारी आध्यात्मिक इच्छा तीव्र हो जाएगी कि हमें कृष्ण को प्राप्त करना है, तो हम कृष्ण के लिए आतुर होंगे, और वो हमारे जीवन की सर्व सिद्धि प्राप्त करने का जो है मार्ग प्रशस्त करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो भगवान की जो ये है इच्छा तीव्र जब हो जाएगी, तो ये कैसे होगी, जब हम भगवान की जो भक्ति के अभ्यास के जो नियम है उसको अच्छे से पालन करेंगे। तो ये अभ्यास रूपा भक्ति है। तो पहले जो बताया गया पहले श्लोक में वो था स्मरण रूपा और मनन रूपा भक्ति, जो कि स्वाभाविक होती है जब किसी का हृदय शुद्ध हो जाता है। और दूसरा जो हमने सीखा आज, वो सीखा और अभ्यास रूपा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो लोग हैं जो भगवान के इस भक्ति के कारणों की वजह से, मान लीजिए अभी उनका हृदय इतना शुद्ध नहीं है कि वो भक्ति के नियम भी ढंग से पालन कर पाए, तो उनको क्या करना चाहिए। तो भगवान ब्रह्मो भवा मत कर्म मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि।
तो कह रहे हैं कि अगर आप अभ्यास भी नहीं कर सकते, अभ्यास ही आपके समर्थो सी, अभ्यास में भी आपका सामर्थ्य नहीं है, तो क्या कीजिए आप, मत कर्म परमो भव, मेरे लिए कार्य कीजिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 प्रकार की श्रेणियों के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण जो है वो भगवान की भजन भक्ति सिखा रहे हैं, अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं। क्षत्रिय जो हैं वो प्रजा का पालन पोषण कर रहे हैं और दुर्जनों से, उपद्रवकारियों से प्रजा की रक्षा कर रहे हैं। फिर वैश्य हैं जो कृषि गो रक्षा कर रहे हैं, कृषि खेती बाड़ी और गौ का रक्षा इत्यादि। और फिर शूद्र होते हैं जो कि अलग अलग मेहनत के कार्य करते हैं, लेबर्स वाले कार्य करके अपना योगदान देते हैं। तो अगर हम भक्ति योग के अभ्यास को करने में भी असमर्थ हैं, तो हमको अपने अपने स्वभाव और अपने अपने जो इंक्लिनेशन, जो भगवान ने हमको टेंडेंसी या जो गुण या जो टैलेंट दिया है, उसके द्वारा हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। अगर हम ब्राह्मण प्रकार के गुणों से युक्त हैं, तो हमें भगवान की शिक्षाओं का खुद भी अभ्यास करना चाहिए, दूसरों को सिखाना भी चाहिए। अगर हमारे अंदर क्षत्रिय प्रकार के गुण हैं कि हम प्रजा पालन और कमजोरों की रक्षा इत्यादि कर सकते हैं, तो हमें इस प्रकार का अपने इन टैलेंट्स का, इन गुणों का उपयोग करना चाहिए भगवान के भक्तों की रक्षा करने के लिए, और ऐसे मासूम लोगों की रक्षा करने के लिए जो कि भगवान के भक्त बन सकते हैं। तो भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए अपने इस गुण को। वैश्य वाले गुण है कि हम धन उपार्जन कर सकते हैं, ट्रेडिंग और ये कृषि इत्यादि कर सकते हैं। तो हमें धन उपार्जन करना चाहिए और भगवान की सेवा में वो धन को देना चाहिए, जिसके द्वारा भगवान का जो प्रचार प्रसार का जो आंदोलन है, जो कार्यक्रम है, वो सुचारू रूप से चल सके। और अगर हमारे अंदर श्रम करने की शक्ति है, टैलेंट है कि हम बहुत मेहनत कर सकते हैं, तो भी हमको भगवान की विभिन्न सेवाओं में अपना श्रम का दान देना चाहिए। जैसे कि मंदिर की सफाई कर सकते हैं, या और भी बहुत सारी सेवाएं होती हैं जिसमें हम अपना पुरुषार्थ और मेहनत का जो टैलेंट है वो यूज कर सकते हैं। तो अगर हम भक्ति योग का अभ्यास भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें भगवान की विभिन्न प्रकार के अपने गुणों के और अपने टैलेंट्स के अनुसार भगवान के लिए कार्य करने चाहिए, कर्म करना चाहिए। ठीक है। फिर बताया गया है अगर हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं, अपने कार्यों से भी भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने कर्मों को, जो हम कर्म के फल जो होते हैं, उनको हमें भगवान को समर्पित करना चाहिए। जैसे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कहीं पे टीचर हैं, डॉक्टर हैं, जैसे यहाँ बताया गया है, तो हमको वो जो फल है वो भगवान को समर्पित कर दें, अगर हम भगवान के प्रति अनुराग रखते हैं। नहीं तो कम से कम समाज के प्रति समर्पित। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कोरोना वॉलंटियर। तो ये कोरोना वॉलंटियर क्या है, ये अपने कर्मों का जो फल है, ये निस्वार्थ रूप से समाज के लिए कर रहा है। तो ये त्याग का धरातल है। त्याग के धरातल पे व्यक्ति स्वार्थी नहीं होता, पर कम से कम दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है, चाहे भौतिक रूप से ही करे। पर बेस्ट ये है कि आप जो भी कर्म का फल है वो भगवान के लिए अर्पित करें, तो वो ज्यादा आध्यात्मिक प्रभाव डालेगा। केवल आप जन साधारण और समाज के भोजन या भौतिक सुविधाओं में लगाएंगे अपने कर्म फल को, तो उसकी भी उपलब्धि है, उससे भी अब आपके अंदर आपके अंदर वैराग्य बढ़ेगा, लेकिन भौतिक रूप से धीरे धीरे होगा। अगर आप भगवान की सेवा में अपने कर्म फल को समर्पित करेंगे, दान दक्षिणा इत्यादि देंगे, या जो भी कर्मों का फल है आपका भगवान की सेवा में समर्पित करेंगे, तो ज्यादा तीव्रता से आप आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। ठीक है। तो ये अलग अलग मार्ग बताए गए हैं जिसके द्वारा हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो ये चार्ट बनाया गया है।
पहला है अब स्वाभाविक भक्ति होती है, दूसरी है साधना भक्ति, तीसरी है कि आप भगवान के लिए कार्य करें, और चौथी है कि आप अपने कर्मों का जो फल है भगवान को समर्पित करें, या एटलीस्ट संसार के कल्याण में लगाएं। भौतिक या तो भौतिक रूप से समर्पित कर दें या आध्यात्मिक रूप से, स्वार्थी ना बने। सो अब हम आगे बढ़ेंगे। डिवोटीज डिस्पोजिशन हम सीखेंगे कि कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और भगवान के प्रिय बन सकते हैं। असली भक्त कौन होता है, भक्त का क्या व्यवहार होता है, और भक्त के क्या गुण होते हैं, ये 8 श्लोकों में भगवान सिखा रहे हैं। और अगर हम इस प्रकार के भक्त बन जाएंगे तो हम भगवान को बहुत प्रिय हो जाएंगे। सबसे पहला है कि भक्त जो है सबके प्रति दयालु होता है, किसी से द्वेष नहीं करता है। दूसरा है वो कभी भी अपने आप को स्वामी नहीं मानता है और सभी प्रकार के अहंकार से मुक्त होता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही है, और जो राजा है पूरे उड़ीसा के, वो आकर झाड़ू लगा रहे हैं, कि वो स्वीकार कर रहे हैं कि मैं राजा हूँ, लेकिन एक्चुअल में आप ही राजा हो और मैं आपका दास हूँ। आप जगत के नाथ हो और ये उड़ीसा भी आप ही का है। मेरे को तो कुछ समय के लिए आपने ये सेवा दी है कि मैं इसके प्रशासन का कार्यभार संभालूं। तो वास्तविकता में आप स्वामी हैं, आप ही प्रोपराइटर हैं, है ना। आप ही स्वामी हैं। वो इस प्रकार के अहंकार से मुक्त है, और इस प्रकार इसलिए वो राजा भी आके झाड़ू लगा। नहीं तो पहले, ये आज भी कोई झाड़ू नहीं लगाता, कोई बड़ा मिनिस्टर या कोई राजा, परंतु भगवान की रथ यात्रा के आगे आके भगवान के लिए झाड़ू लगाना, भगवान का मार्ग साफ करना, और ये स्वीकार करना कि हम दास हैं, स्वामी भगवान है, और इस प्रकार के जो स्वामी बुद्धि है या झूठा अहंकार है उससे मुक्त होता है। फिर बताया गया है कि भक्तगण जो होते हैं वो हमेशा समभाव रहते हैं, वो सुख दुख में संतुष्ट होते हैं, और हमेशा वो अपना सहन शक्ति कभी खोते नहीं, हमें संतुष्ट रहते हैं, चाहे जीवन में कितना। तो पांडवों के जीवन में हम देख सकते हैं, या परीक्षित महाराज जी के जीवन में हम देख सकते हैं कि परीक्षित महाराज जी को एक छत्र साम्राज्य प्राप्त था पूरे के पूरे दुनिया का, लेकिन एकदम उनको शाप मिल गया कि आपका 7 दिन में सर्प के द्वारा डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो क्या हुआ कि वो घबराए नहीं, उन्होंने इसको बहुत बड़ा एक अवसर माना कि चलो अब ये अवसर प्राप्त हुआ है पूरा संसार से विराम लेने के लिए, संसारिक कार्यकलापों को मैं परित्याग करूंगा। राजपाट को उन्होंने अपने पुत्र को समर्पित किया, और वो गंगा जी के तट पे आके भागवतम की कथा का श्रवण किया उन्होंने। 7 दिन 7 रात एक पल भी वेस्ट नहीं किया, खाना सोना भी छोड़ दिया, बिल्कुल निर्जल और बिना निद्रा के उन्होंने 7 दिन 7 रात भगवान की शुद्ध कथा का श्रवण किया। इसलिए परीक्षित महाराज को श्रवण के आचार्य भी बोला जाता है, कि अगर आपको श्रवण करना सीखना है कि भगवान की कथा का कैसे श्रवण करना चाहिए, कितनी आतुरता के साथ, कितने मनोयोग के साथ, कितने ध्यान पूर्वक, बिना इधर उधर भटके, खाना सोना भूल कर, शुद्ध बुद्ध गवा कर भगवान का श्रवण करना चाहिए, तो ऐसे होते हैं भक्त।
तो परीक्षित महाराज को कोई घबराहट नहीं हो रही थी, अरे अरे अब मैं मृत्यु आने वाली है, तो वो अपने सुख दुख में संभाव थे। जब वो पूरे साम्राज्य के राजा भी थे तो भी ऐसा नहीं था कि उनके शरीर पर, उनके दिमाग पर बुखार चढ़ गया था कि हाँ जी मैं तो राजा हूँ। वो वो मस्त रहते थे, मस्त मतलब वो अपनी सेवा अच्छे से करते थे, अपना कार्यभार संभालते थे, लेकिन कभी घमंड नहीं आता था उनको कि मैं तो राजा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो खुशी में पागल भी नहीं होते थे, और कष्टों में वो हतोत्साहित भी नहीं हुए। हमेशा वो सहिष्णु बने रहे और संतुष्ट रहे। तो ये परीक्षित महाराज की फोटो है, और सुखदेव गोस्वामी उनको भागवतम सुना रहे हैं। और जो भक्त होता है वो हमेशा अपनी इंद्रियों को संयमित रखता है, और हमेशा भगवान की भक्ति में दृढ़ता से लगा रहता है। तो ये जैसे प्रभुपाद जी भगवान की आरती उतार रहे हैं अभी, तो भक्त हमेशा दृढ़ता से भगवान की अलग अलग प्रकार की भक्ति में लगा रहता है, और अपनी मन और बुद्धि को भगवान में इंगेज रखता है। तो ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। फिर वो भक्त जो कभी भी किसी के द्वारा दिए गए कष्ट से भी दुखी नहीं होता। कोई उसको कष्ट देने का प्रयास कर रहा है तो भी वो संतुष्ट रहता है। उसको वो समझता है कि ये मेरे अपने ही कर्मों का फल है, ये जो दे रहा है मेरे को कष्ट, ये तो केवल उसका पोस्टमैन है। कष्ट तो आनी थे मेरे कर्मों की वजह से, और परम भगवान की अध्यक्षता में ही आ रहे हैं। मेरे को जो भी कष्ट आ रहे हैं भगवान की अध्यक्षता या भगवान के अनुमति के बगैर तो मुझे कोई कष्ट आ नहीं सकता। तो और भगवान मेरे सर्वश्रेष्ठ, मेरे हितैषी हैं। इसलिए भक्त ये सोचता है कोई मुसीबत कोई दे भी रहा हो तो भी वो दुखी नहीं होता। वो समझ लेता है कि ये जो भी आ रहा है मेरे कर्म है और भगवान की अनुमति है, तो मेरे कल्याण ही है इसमें। अरे वे कोठरी में डाल दिया। और वो खुद भी किसी के द्वारा दिए गए कष्ट को से परेशान नहीं होता, ना ही कभी किसी और को खुद कभी कष्ट देता है। खुद कभी कष्ट में नहीं देते, वो किसी को कष्ट भी नहीं देता। जैसे प्रहलाद महाराज का यहाँ पे केस देख रहे हैं। प्रहलाद महाराज को लोग जो है प्रताड़ित कर रहे हैं, सांप उनको डसना चाहते हैं, शेर खाना चाहते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो है वो खुद भी कभी किसी के द्वारा कष्ट में नहीं डाल पाया जाता, और वो किसी और को भी कभी कष्ट नहीं देता। फिर जो हमेशा सुख दुख में और भय में हमेशा वो जो है संभाव रहता है, देवजी प्रहलाद का यहाँ पे चरित्र है। फिर जो ये हनुमान जी का वर्णन आ रहा है कि ऐसा भक्त जो जो अपने कर्तव्यों से कभी च्युत नहीं होता, अपने कर्तव्यों के लिए हमेशा कृतबद्ध रहता है, चाहे कितना ही कठिनाई आ जाए वो अपने कर्तव्यों को करता ही है। और ऐसे हनुमान जी को कोई रोक नहीं पाया उनके कर्तव्यों को करने से। कितनी भी कठिनाई आई उन्होंने अपने कर्तव्यों को करते रहे, और भगवान की सेवा, सीता माता को खोज के ले ही आए, और मतलब उनकी खबर ले आए, तो भगवान राम ने उनको गले लगाए। फिर ऐसे भी भक्त होते हैं जो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, जो भगवान की जो शुद्ध भक्ति है उसको बहुत ही दृढ़ता से पालन करते हैं। तो ऐसे लोग भगवान को जो अपना परम लक्ष्य बना लेते हैं, और हमेशा श्रद्धा से अपने आप को भगवान की सेवा में लगाते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय हैं। तो हम प्रभुपाद जी के बारे में देखते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत कष्टों का, बहुत संघर्षों का सामना किया, और इस पूरे संसार को भगवान की भक्ति प्रदान की, भगवत गीता का संदेश,
अंग्रेजी भाषा में उन्होंने ट्रांसलेट किया। परंपरा की शिक्षाओं के अनुसार पूरा भागवतम का उन्होंने ट्रांसलेशन किया। दुनिया भर में सात आज हम 700 से अधिक इस्कॉन के केंद्र हैं जहाँ पे भक्त और लोग आकर भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हैं। तो ये सब प्रभुपाद जी ने किया है। तो इसमें बहुत संकल्प लगा प्रभुपाद जी का, बहुत संघर्ष भी लगा, लेकिन वो कभी भी विचलित नहीं हुए। हम भगवान की सेवा में वो हमेशा दृढ़ संकल्प से लगे रहे। तो ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। तो ये आज का अध्याय था, जिसका शीर्षक, जिसका जो एक्रोनिम था गॉड। तो उसमें हमने 3 लेसन सीखे। परम भगवान का जो स्वरूप है, परम सत्य का निराकार स्वरूप, और भगवान का सच्चिदानंद दिव्य रूप। उसमें से सर्वश्रेष्ठ है भगवान का दिव्य रूप, भगवान का साक्षात जो सच्चिदानंद रूप है उसका ध्यान, उसका चिंतन पूजन करना, वो सर्वश्रेष्ठ है। फिर हमने अलग अलग मार्ग, अलग अलग मेथड सीखे जिसके द्वारा हम भगवान के प्रति अग्रसर हो सकते हैं। फिर हमने एक भक्त के गुण और व्यवहारों को देखा जिसके द्वारा भगवान को वो प्रसन्न करता है और भगवान के प्रिय बन जाता है। तो हम यहीं पर आज का सत्र समाप्त करेंगे, और आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सो सो हम यहीं पर विराम देते हैं। और आज के लिए आप सभी के लिए अभी हम क्विज लॉन्च करेंगे, तो आप सभी उत्साह से भाग लीजिएगा। तो आज का आपका प्रश्न है, आज का एक्रोनिम क्या है और उसमें अलग अलग अक्षरों का क्या मीनिंग है। तो ये आप भर सकते हैं जल्दी से, और किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत धन्यवाद। हम आपसे कल मिलेंगे। हरे कृष्णा।